मेरी शादी को लगभग 1 साल पूरा हो गया था। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल गया, तब मैंने थोड़ी देर तक अपना सर उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा था और मेरे चारों तरफ कुछ रिश्ते वाले बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरी नज़र मेरे सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की मुझे देखकर मन मन हंस रही थी। मैं उस समय दूल्हा बना था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर लगे हुए निशान में कोई गलती तो नहीं है। तभी मैंने अपने जीजा जी को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े और ललाट पर लगा टीका सही है या नहीं। तब जीजा जी ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो। थोड़ी देर बाद जब मैं प्रकाशन के नीचे जाकर बैठा, उसी समय वह लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई। थोड़ी देर में मिलने के बाद उसने मुझसे छेड़खानी की। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं उस लड़की से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। काफ़ी देर तक छेड़खानी और मजाक करने के बाद उस लड़की से मैंने कहा कि अगर आपको मैं ज़्यादा पसंद हूँ तो आप भी मुझसे शादी कर लो। वह लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा। फिर मुझे पता चला कि यह लड़की संबंधों में मेरी साली लगती है। काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ। तब वह लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम निशा है। थोड़ी देर बाद शादी के रस्में शुरू हो जाती है। शादी के बाद से ही मेरी और निशा की काफ़ी जान पहचान हो चुकी है। रिश्तों में साली लगने की वजह से वह मेरा मोबाइल नंबर ले लेती है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच जाता हूं। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 3 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को घर से मिलने की रस्में पूरी करने के लिए ससुराल ले जाता हूं। मैं वहां गया और कमरे के अंदर बैठा था, तभी निशा मेरे पास आकर बैठ गई। निशा मुझसे बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में चर्चा करती है। आपको बता दें कि निशा मेरी पत्नी की छोटी बहन है, जो रिश्ते में मेरी साली लगती है। निशा मुझे इस दौरान मजाक करती है। रात के समय मैं मकान के छत के ऊपर सो रहा था। निशा रात में अचानक से मेरे पास आ जाती है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक मेरे पास किसी लड़की के होने का एहसास होता है। तभी मैं नींद से जाग जाता हूँ और देखता हूँ कि निशा मेरे पास सो रही थी। मैं निशा को जगाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा तो। लेकिन निशा उठने के बजाय मुझसे लग कर सो रही थी। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद निशा नींद से उठती है और कहती है, जीजा जी आप तो मुझे सोने भी नहीं देते। तभी मैं कहता हूँ, शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर सो रही हैं। इसके बाद मुझे निशा ने कहा, अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान के छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तभी मैंने कहा, आप तुरंत नीचे जाओ और मुझे सोने दो। तभी निशा कहती है, मैंने मकान के छत वाले गेट को लॉक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी अनुमति के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। इतना सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट का ताला खोलेगा, लेकिन उसकी चाबी निशा के पास है। इसके बाद क्या था, मैं भी पूरी तरह निडर हो गया। काफ़ी देर तक हम दोनों सब तरह की बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद निशा मेरे गले लग जाती है और अपनी दिल की सारी बातें मुझे बताती है। इन बातों के दौरान वह कहती है कि मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। निशा कहती है, तुम बहुत अच्छे हुए हो
इसलिए मैं ही तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। निशा की बात सुनने के बाद मैं निशा को एक चुंबन करता हूँ। बात करते समय हम दोनों एक दूसरे से मजाक भी कर रहे थे। रात के लगभग 1 बज रहे थे। इसके बाद मैंने निशा से कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी अब नीचे जाकर सो जाओ। तब निशा कहती है, नहीं, आज रात भर मुझे आपके साथ प्यार भरी बातें करनी है। और आखिर में मुझे निशा की बात माननी पड़ती है। रात भर की बातें करने के बाद मैंने निशा से कहा कि सुबह के 5 बज गए हैं, अब तुम नीचे जाओ। इतना कहने के बाद निशा मुझे एक किस करके नीचे चली जाती है। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया। मुझे घर जाता देखकर निशा के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वह नाराज़ हो जाती है, क्योंकि मैंने रात के समय निशा को बताया था कि मैं आपके यहाँ 2 दिन तक रुकने वाला हूँ। करीब 1 घंटे बाद मैं अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद मेरा मन भी निशा की ओर खींच रहा था। थोड़ी देर बाद निशा मुझे कॉल करती है और कहती है, जीजा जी, आप तो बोल रहे थे कि मैं 2 दिन रुकूंगा। मैंने कहा किसी ज़रूरी काम की वजह से आना पड़ा है, लेकिन अगली बार ज़रूर रुकूंगा और जब आप कहोगे तभी वापस आऊँगा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद निशा फ़ोन रख देती है। नई शादी होने की वजह से मुझे एक साथ 2 लड़कियों का प्यार मिल रहा था। एक तरफ मुझसे प्यार करने वाली मेरी पत्नी और दूसरी तरफ प्यार करने वाली मेरी साली है। दोनों ही मुझसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। लगभग 2 महीने बाद निशा से बात करके मैं अपना ससुराल पहुंच गया, क्योंकि निशा को सबसे पहले पता चला था कि मैं उनके घर आने वाला हूं। इसलिए निशा ने पहले ही मेरे सोने के लिए ख़ास व्यवस्था कर रखी थी। पहले की तरह इस बार भी निशा मेरे साथ वहीं प्यार और वो वाली बातचीत कर रही थी। सर्दी का समय होने की वजह से हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। उस रात निशा ने मुझे जन्नत के दर्शन करवाए, जिसे मैं भूल ही नहीं सकता। इतना आनंद तो अपनी पत्नी के साथ भी नहीं आया था। आज कई महीने गुजरने के बाद भी मैं और निशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। साली होने की वजह से मैं भी उसके बिना नहीं जाता हूँ और उससे मिलने के लिए किसी भी समय उसके घर पहुँच जाता हूँ। आज भी हम दोनों हर महीने में 2 बार ज़रूर मिलते हैं और फुल आनंद प्राप्त करते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।